नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। गजल सम्राट जगजीत सिंह ने अपनी मधुर आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। भले ही आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कलाकारों की मौजूदगी वक्त की मोहताज भी नहीं होती। उनकी कला ही सदियों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। और जगजीत सिंह बेशक एक मकबूल कलाकार थे, उनकी गीतों की तो दुनिया दीवानी थी और आज तक उनकी गजलों और गीतों का खुमार दर्शकों पर चढ़ा रहता है। अपनी जिंदगी में कई संघर्ष करते हुए जगजीत ने कामयाबी हासिल की थी और गजल सम्राट बने। अगर आपको गजल सुनना पसंद है तो जगजीत सिंह का नाम आपकी लिस्ट में आज भी सबसे ऊपर ही होगा। गजलों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जगजीत सिंह का आज 84वां जन्मदिवस है। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह के बिना गजलों की दुनिया ही अधूरी मानी जाती है। गजल सम्राट जगजीत सिंह के लिए लोगों की दीवानगी आज भी एक जैसी ही है। जगजीत सिंह की जिंदगी कई मजेदार किस्सों से भरी हुई है। अपने कॉलेज के टाइम से ही गजलें गाने वाले जगजीत सिंह को आज की जनरेशन भी सुनना पसंद करती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की दीवानी थी और मुंबई में जब भी शो होता था वो बाकायदा टिकट खरीदकर जगजीत सिंह को सुनने के लिए पहुंचती थी। लता जी ने भी जगजीत सिंह के साथ एक म्यूजिक एल्बम सजदा में गजलें गाई थी। हालांकि जगजीत सिंह की जोड़ी उनकी पत्नी चित्रा के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी। चित्रा और जगजीत की लव स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अलग है। आइए उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको उनकी जिंदगी के कुछ मजेदार किस्से सुनाते हैं। पिता चाहते थे इंजीनियर बने जगजीत। आपको बता दें कि जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उनका असली नाम जगमोहन सिंह था। बचपन से ही जगजीत सिंह को गाने का बहुत शौक था। पिता ने इनके टैलेंट को समझते हुए इन्हें संगीत का प्रशिक्षण दिलवाया था। संगीत में तो जगजीत सिंह हमेशा सफल होते रहे, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि कभी नहीं रही। जगजीत सिंह के पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन वो बार बार फेल हो जाया करते थे। ऐसे में पिता समझ चुके थे कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कॉलेज के दिनों में ही जगजीत सिंह को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई थी। नौकरी के समय ही जगजीत ने पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से संगीत की शिक्षा ली थी। कॉलेज में उड़ा था जगजीत सिंह का मजाक। फिल्म मेकर सुभाष घई कॉलेज में जगजीत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। एक बार सुभाष घई ने जगजीत सिंह से कॉलेज के प्रोग्राम में गाने के लिए कहा था। जैसे ही कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि जगजीत सिंह गजल सुनाएंगे तो सामने बैठे लोग हंस पड़े। जैसे ही जगजीत सिंह स्टेज पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इनकी गजल नहीं सुननी। जगजीत शांति से स्टेज पर आए और उन्होंने गहरी सांस लेकर गजल शुरू कर दी। चंद सेकंड में ही दर्शकों के बीच पहले सन्नाटा छा गया और फिर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। पाकिस्तान में हुई थी जगजीत सिंह की जासूसी। साल 1989 में जगजीत सिंह अपनी पत्नी चित्रा के साथ पहली बार पाकिस्तान के एक शो में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस समय दोनों देशों के बीच काफी तनाव था। जैसे ही जगजीत पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें लोगों के बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि उनके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। फ्लाइट में चढ़ते हुए जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा ने एक आदमी को नोटिस किया था। दोनों जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तब भी शख्स उनके पीछे नजर आया था। जासूस जगजीत सिंह का बड़ा फैन था। एक ही शख्स का बार बार अपने आसपास देखकर जगजीत हैरान हो रहे थे। जब दोनों होटल पहुंचे तो कुछ घंटों बाद उनके रूम की बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि वही शख्स उनके सामने खड़ा था। जगजीत ने पंजाबी में पूछा कि क्या आप हमारी जासूसी कर रहे हैं? एजेंट का जवाब था हाँ। उस जासूस ने बताया कि उनके कमरे की जासूसी की जा रही है। उस जासूस ने खुद कन्फेशन किया था कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी है। जगजीत हैरान रह गए थे। उस जासूस ने बताया कि वो जगजीत सिंह का एक बहुत बड़ा फैन है। वो जासूस अपने लंबे से कोट में जगजीत सिंह के लिए एक तोहफा भी लेकर आया था। पाकिस्तान में लगा दी गई थी जगजीत के गजलों पर रोक। जगजीत सिंह पाकिस्तान के एक म्यूजिकल टूर पर निकले थे, लेकिन अचानक उस कॉन्सर्ट पर रोक लगा दी गई थी और उसको बैन भी कर दिया गया था। इसके बावजूद जगजीत सिंह की पाकिस्तान में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी कि उन्हें एक प्रेस क्लब में के फंक्शन में न्योता मिला। जगजीत ने वहां पहुंचकर भरे हुए ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दी थी।
बहरहाल जगजीत सिंह को साल 2011 के